तो सिंपल सी बात है ना दोस्तों, अगर आप बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म बना रहे हैं तो वहां पर रणवीर सिंह जो है वो रैप तो नहीं करेगा, उसे बहुत ही अलग लहजे में बात करनी होगी, एक मराठी एक्सेंट उसे पकड़ना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 अप्लाइड हिस्ट्री और ये है लेक्चर नंबर 3। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना कि अप्लाइड हिस्ट्री रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स में कैसे काम आती है। साथ ही साथ पिछले वीडियो में जो कि बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो था, इसके अंदर हमने जाना कि कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन कितना ज्यादा हिस्ट्री का मायने रखता है और प्रेजेंट में हिस्ट्री को जिंदा रखने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री व्हिच आर यूजफुल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस। जी हां, जागरूकता लाने में, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने में और किस तरह से हिस्ट्री को कंजर्व और प्रिजर्व करना चाहिए, इसके कुछ उसूल और आदर्श आपके सामने हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री के रूप में। दोस्तों, ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है और इसीलिए डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो जरूर डिस्क्रिप्शन को देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। दोस्तों, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहां भी आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि आपको लगातार हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। दोस्तों, बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री की, तो याद रखिए यहां पर कुल मिलाकर के कुछ 5 फीचर्स या हम कह सकते हैं 5 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं और इन 5 प्रिंसिपल्स में सबसे पहले आता है द ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज साइट कैन बी हैंडल्ड विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। यानी कोई धरोहर है, कोई मॉन्यूमेंट है, कोई बिल्डिंग है या कोई पेंटिंग है या कोई भी इतिहास से जुड़ी हुई वस्तु, आप उसके प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन करने के लिए तो बाधित हैं, आपको करना ही चाहिए, लेकिन आप प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन करने के समय यह ध्यान रखिए कि आप उसमें कोई चेंज, कोई बदलाव ना करें, क्योंकि यह बहुत जरूरी है उसके ओरिजिनल स्टेट में उसका रहना। कोई भी वस्तु जो एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, अगर आप उसे बदल देते हैं तो वो हिस्ट्री का हिस्सा ही नहीं रहती। कहीं ना कहीं इट इज नेसेसरी दैट यू मेंटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। कोई छत्रपति शिवाजी महाराज का किला है और आप उसमें कुछ रंग रोगान कर रहे हैं, कुछ उसमें नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है, मगर उसके ओरिजिनल स्टेट को मत बदलिएगा, क्योंकि आप फिर हिस्ट्री से खिलवाड़ कर देंगे। इट इज नेसेसरी दैट यू कीप ऑल द ओरिजिनलिटी इंटैक्ट, और यही है सबसे पहला प्रिंसिपल, वेयर विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल स्टेट यू कैन डू प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा प्रिंसिपल कहता है द लोकल सोशल स्ट्रक्चर एंड द साइकोलॉजी ऑफ द लोकल पीपल, challenges faced by them in present situations and their expectations can be surveyed in detail। यानी अप्लाइड हिस्ट्री का प्रिंसिपल कहता है कि भैया लोकल लोगों की क्या सोच है, क्या मानसिकता है, इस मॉन्यूमेंट के बारे में क्या वो सोचते हैं, या पर्टिकुलर हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी के बारे में उनकी साइकोलॉजी क्या है, लोकल पीपल क्या चैलेंजेस आजकल फेस कर रहे हैं, इन सभी के बारे में डिटेल सर्वे भी हम कर सकते हैं और करना चाहिए, ताकि हिस्ट्री को और करीब से जान पाएं, उनकी सोच को समझ पाएं और उनका पार्टिसिपेशन लेकर आगे बढ़ पाएं। तीसरा प्रिंसिपल कहता है ड्यू प्रिकॉशंस can be taken to avoid hurting sentiments of the local people while completing the projects of conservation, preservation and development of a heritage site। किसी भी बड़ी हेरिटेज साइट को प्रिजर्व या कंजर्व करते वक्त आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप किसी के सेंटिमेंट्स को ठेस ना पहुंचाएं, आप किसी के जो दिल से जुड़ी हुई चीज है उसे हर्ट ना करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भावनाएं जुड़ी होती हैं। हमारा देश भावनाओं का देश है, हमारा देश जो है वो इमोशनल देश है। कहीं ना कहीं हमारा देश जो है किसी चीज से लगाव रखता है तो उसे दिलो जान से प्यार करता है, और वही चीज यहां पर देखने मिलती है। कोई इतिहास से जुड़ी हुई चीज है, छत्रपति शिवाजी महाराज की हो या किसी अन्य ग्रेट महान लीडर की, उस चीज से लोगों का दिल से कनेक्शन होता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के दौरान ना टूटे और उसका पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। ड्यू प्रिकॉशंस लेने ही चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले कुछ प्रिंसिपल्स की ओर। चौथा और पांचवा प्रिंसिपल आपके सामने। चौथा प्रिंसिपल कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेटेड। आप ये कोशिश कीजिए कि आप लोकल लोगों को ही फैसिलिटेट करें, उन्हें ही काम पर रखें, उन्हें ही प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में उनकी मदद लें, ताकि वो ज्यादा हेल्पफुल साबित
हो सके आपके लिए, क्योंकि उनको नॉलेज भी उस एरिया का ज्यादा होता है, वो उस चीज से जुड़े हुए हैं सदियों से, डेकेड से, जनरेशन से, तो वो आपकी ज्यादा सहायता भी कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सिस्टमैटिक प्लान कैन बी डिजाइन टू एम्प्लॉय द लोकल स्किल्स इन अ क्रिएटिव वे एंड क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइवलीहुड। यानी अगर आप लोकल्स के स्किल्स को अच्छी तरह से क्रिएटिवली यूज करेंगे तो आप बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज भी लाइवलीहुड की क्रिएट कर पाएंगे। तो ये थे कुछ प्रिंसिपल्स दोस्तों। इसके अलावा हमारे इस चैप्टर के अंत में आपको कई प्रोफेशनल फील्ड्स के बारे में बताया गया है जो एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स हैं, अप्लाइड हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी सपोर्टिव in the decision making with regard to respective legal provisions and public policies in the following fields, जैसे कि म्यूजियम्स, आर्काइव्स, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी अगर आपको हिस्ट्री की नॉलेज है। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट, किसी एक पर्टिकुलर साइट को कैसे मेंटेन करना है, प्रिजर्व करके रखना है, फ्यूचर जनरेशंस तक उसे पहुंचाना है, जैसे ताजमहल जैसी साइट है तो कैसे आप प्रिजर्व कंजर्व करेंगे, इसके लिए भी आपको अप्लाइड हिस्ट्री का नॉलेज बहुत जरूरी है, हिस्टोरिकल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, ये भी एक ऐसी प्रोफेशनल फील्ड है जो एफिलिएटेड है अप्लाइड हिस्ट्री से। आखिर में एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया, ये भी बहुत ज्यादा रोजगार और एम्प्लॉयमेंट की बेहतर अपॉर्चुनिटीज देता है हिस्टोरिकल नॉलेज अगर आपको है तो। दोस्तों कुछ इस प्रकार यहां पर एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स के बारे में बताया गया है। कुछ और बातें यहां पर कही गई हैं। एवरी फील्ड मेंशन हियर पर्सनल विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स। तो सिंपल सी बात है ना दोस्तों, अगर आप बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म बना रहे हैं तो वहां पर रणवीर सिंह जो है वो रैप तो नहीं करेगा, उसे बहुत ही अलग लहजे में बात करनी होगी, एक मराठी एक्सेंट उसे पकड़ना पड़ेगा, उसे उस तरीके से उस ढंग से बात करनी पड़ेगी, तभी तो चीते की चाल, बाज की नजर और रफ्तार के साथ वो डायलॉग्स बोल पाएगा, वरना कहीं ना कहीं रैपिंग करता रह जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक्सपर्ट नॉलेज हो, डायलॉग राइटर कुछ ऐसे हो, स्टोरी राइटर कुछ ऐसे हो, सेट बनाने वाले कुछ ऐसे हों जिन्हें हिस्ट्री का नॉलेज हो, तभी तो वो उस जमाने को पूरी तरह से फिल्मी पर्दे पर दर्शा पाएंगे। यस, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, म्यूजियम क्यूरेटर्स, सोशियोलॉजिस्ट, आर्काइव मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, लीगल एक्सपर्ट्स, स्किल्ड फोटोग्राफर्स एक्सेट्रा, ये सभी की जरूरत आपको पड़ती है जब भी आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल चीजों को लेकर साथ बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, ऐसे कई और किरदार आप निभा सकते हैं अगर आपको हिस्ट्री का नॉलेज है। द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम मेनी मोर फील्ड्स इज रिक्वायर्ड। दीज एक्सपर्ट्स नीड टू हैव एडिक्वेट नॉलेज of the ancient sites, the historical background of the structural remains and artifacts। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी फील्ड्स के बारे में आप समझ पाए होंगे। इस चैप्टर का अगर ओवरऑल कंक्लूजन दूं तो इन दिस लेसन वी हैव लर्नड अबाउट द रोल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री इन पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। इसके अलावा हमने जाना रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड्स में कैसे हिस्ट्री काम आती है, साथ ही साथ हमने जाना यूनेस्को, इंटैक्ट जैसी संस्थाएं कैसे प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का काम कर रही हैं रिगार्डिंग द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी वापस से रिवाइज करना है, रिकैप करना है, आप जरूर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको तीनों ही वीडियोस मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़िएगा, वहां आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट, आप बाय कर सकते हैं नोट्स, तो आप इजीली इस चैप्टर की लिख करके प्रैक्टिस कीजिए और आपका बेड़ा पार हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, आईडी है राजगौर जयेश वी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, वहां हम नोट्स वगैरह डालते रहते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो डाउनलोड स्काई एजुकेशन ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, हियर ऑल्सो वी प्रोवाइड रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स। तो मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।